हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक, जो कल आज में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर बात किया था, उसी का आज दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आज में उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, सातत्य क्या होता है, उस पर उन्होंने लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एलएचएल लिमिट कैसे निकालते हैं, आरएचएल लिमिट कैसे निकालते हैं, एक एक पॉइंट पर पूरा बेसिक एकदम छोटी छोटी बातें आपको हर एक चीज़ें मैं क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो यदि आप उसे क्या किए हो, पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं, तब पहले उसे जाकर आप क्या कर ले, अच्छे से देखें और उसे क्या करें, अच्छे से आप पढ़ें। यदि आप उसे पढ़ लेते हो अच्छे से, तो मैं आपसे दावे के साथ बोलता हूँ कॉन्टिन्यूटी में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पहला लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज उसी कॉन्टिन्यूटी पर क्लास में 2 क्वेश्चन कराया था, बेसिक कंसेप्ट पर बात किया था। आज उसी पर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। और उस प्रैक्टिस के बाद आप चाहे घर पर क्वेश्चन लगाओ या न लगाओ, आपको 100% क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूटी आ जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उसका एलएचएल कैसे निकालते हैं, क्यों वही होता है, हर एक क्वेश्चन का मैं आपसे क्या डिटेल बात कर चुका हूं। तो यदि आप पीछे उसे नहीं देखे हैं तो अच्छे से जाकर पहले उसे क्या कर ले, आप देख ले। कहीं पर भी यदि उसमें भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट करके क्या करेंगे, पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस का। तो जो आपको मैं सिखाया बस उसी पर क्या करूंगा, आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन और 1-2 स्टार पॉइंट पढ़ाऊंगा और आपको क्या करूंगा, एंड करूंगा। तो आप अंत तक चीज़ों को देखेंगे। ये आज आपका जो ये लेक्चर होने वाला आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपके कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्या कर देगा, एकदम क्लियर कर देगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन जितना आपको इस पर बन सकता है उस पर मैं पूरा बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन पहला लिखा गया है, यदि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, जब यक्स का वैल्यू क्या है, 5 से बड़ा या उसके क्या है, बराबर है, 5 से बड़ा या उसके क्या है, बराबर है, तब फंक्शन क्या यूज करना है, यक्स माइनस 4। और यक्स का वैल्यू जब क्या है, 5 से छोटा है, तब फंक्शन कौन सा यूज करना है, 5x माइनस 4। यक्स इक्वल टू 5 पर इसकी क्या करना है, सातत्य की जांच करना है। तो आज में कल बताया था, बस एक बात ध्यान रखना, बस एक बात ध्यान रखोगे पूरा कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन बन जाएगा। आपको सातत्य की जांच करना है। तो मैं आपसे बोला था कि जिस पॉइंट पर मान लो x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, उस पर आपको क्या करना है, चेक करना है। तो हम लोग क्या करते थे, उसका एलएचएल लिमिट निकालते हैं, आरएचएल लिमिट निकालते हैं और उस पर फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। तब हम लोग का यदि तीनों इक्वल आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, सतत फलन। और जब एक भी अनइक्वल आ जाता था उसे क्या बोलते थे, असतत फलन बोलते थे। ये तो पूरा बात बताया था। तो चेक करने का आपसे टाइटल बताया था कि इस पॉइंट पर यदि बात किया जाए तो इसके थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाएंगे। तो लेफ्ट में जाने का मतलब क्या है, यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, ए नेगेटिव से डिनोट करते थे, और क्या यहाँ से एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से कितना है लिमिट, इसे जब एच टेंडिंग टू 0 करते थे तो एफ ऑफ ए माइनस कितना यहाँ से एच होता था। और जब इसी पॉइंट के थोड़ा सा आगे चले जाते थे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, ए पॉजिटिव, और क्या एफ ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट पर यदि लेफ्ट में जाते थे तो ये जो लिमिट हम लोग का निकलता था, इसका नाम क्या होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इस पॉइंट के राइट में चले जाते थे तो इस लिमिट का नाम क्या होता था, राइट हैंड लिमिट। यहाँ से ये निकालना पूरा आपसे डिटेल में बताया हूँ, क्यों यही चीज़ आता है। या इसी को हम लोग लिखना चाहें, एच टेंडिंग टू क्या, यहाँ से 0, तो एफ ऑफ ए प्लस क्या हो जाता था, एच। मतलब यदि जो पॉइंट पर आपको चेक करना है, आरएचएल लिमिट में उस पॉइंट में एच को जोड़ देते हैं, और इसमें एलएचएल में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, उसी पॉइंट में से एच को माइनस कर देते हैं, और तीनों क्या कर लेते हैं, इक्वल होता है। तो हम लोग का क्या होता था, सतत होता था। यदि एक भी अनइक्वल होता था तो वो क्या होता था, असतत होता था। तो ये पूरी बात आज मैं डिटेल बात कर चुका हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट सतत क्या होता है, राइट हैंड लिमिट सतत क्या होता है, पूरा डिटेल बात कर चुका हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन पर भी क्या करते हैं, बात करते हैं, और अच्छे से आप क्या करें, इसे सीखें। कहीं पर भी यदि आपको डाउट होता है आप क्या करें, कमेंट कर कर जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए ध्यान से, इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ से इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से ये फंक्शन क्या लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, 5x माइनस 24 और एक्स लेस देन क्या लिखा गया 5। आपको किस पर चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 5 पर, अर्थात एक्स इज इक्वल टू 5 पर आपको क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो बोलो पहला क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से सीखना, लेफ्ट हैंड लिमिट जो कल नहीं पढ़े हैं वो भी सीख लेंगे, यदि अच्छे से आप पढ़ लेते हो तो आपको और भी स्पष्ट होगा। तो देखिए यहाँ से लिमिट यहाँ से क्या है, एक्स टेंड्स टू, किस पर चेक करना है, 5 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, यहाँ से 5 से कम की बात हो रही है, 5 से कम की बात। और यहाँ से कितना, एफ ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। आगे बोलो ये लिमिट हो जाएगा एच टेंडिंग टू क्या करेंगे 0। तो इसी पॉइंट में से एच को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या 5 माइनस एच हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 5 से कम की बात चल रही है, 5 से कम की बात करेंगे तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। 5 से अधिक पर बात करेंगे तो मतलब राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। बात यहाँ तक स्पष्ट है। तो देखिए यहाँ से 5 से कम की बात है तो उस फंक्शन को यूज करेंगे जो 5 से कम दिखा रहा है लिमिट को। तो देखो इसमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पर तो x का वैल्यू 5 से बड़ा या उसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन आपको लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है, x का वैल्यू जो 5 से छोटा है, x लेस देन 5। जब x का वैल्यू 5 से छोटा है तब आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है, यही यूज करना है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 माइनस एच, 5 में से कुछ भी माइनस करोगे तो 5 से कम ही आएगा। तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यही फंक्शन यूज करेंगे। और इसमें x के प्लेस पर देखो फंक्शन एफ ऑफ x है, x के प्लेस पर क्या रखेंगे 5 माइनस एच, तो यहाँ पर भी x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 5 माइनस एच हो जाएगा। तो बोलो रख लेंगे तो कितना आ गया, यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 हो जाएगा, 5 से कम बोलो 5x। तो x के प्लेस पर बोलो क्या लिखा गया है 5 माइनस से कितना, यहाँ से एच हो जाएगा, और माइनस कितना लिखा गया यहाँ से 24, बोलो हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। आगे देखें, अब एच का वैल्यू क्या रख लेते हैं 0, तो बोलो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस से कितना यहाँ से 0, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 24। तो बोलो क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 25 माइनस 24 कितना यहाँ से 1। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। दूसरा देखें राइट हैंड लिमिट, इसमें तो लिखने में किसी को दिक्कत नहीं आ रहा है, 5 से कम दिखाना। इसका मतलब लिमिट चेक करेंगे कौन सा लिमिट ऐसा है जो 5 से कम दिखा रहा है। तो ये तो पढ़ने आएगा x का वैल्यू 5 से बड़ा या उसके बराबर है, लेकिन नीचे वाला क्या है 5 से कम है। तो 5 से कम है तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, और उसमें भी x के प्लेस पर क्या रख देंगे 5 माइनस एच। तब देखो x के प्लेस पर क्या रखा गया 5 माइनस एच रखा गया है, रख कर फिर क्या कर देना सॉल्व कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखे ध्यान से, दूसरा यहाँ से क्या RHL लिमिट। तो RHL लिमिट की यदि मैं बात करूँगा यहाँ से, तो RHL लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एक क्या यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू बोलो क्या 5 से अधिक की बात चलती है, तो 5 प्लस और क्या एफ ऑफ x, इसे एच टेंडिंग टू 0 करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से h हो जाएगा। 5 से अधिक की बात हो रही है, तो बोलो 5 से अधिक की बात हो रही है तो इसका मतलब 5 से अधिक पर कौन सा लिमिट दिया गया है। तो ये देखो लिमिट आपको क्या लिखा गया, x का वैल्यू या तो 5 से बड़ा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। तो बोलो 5 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, इसमें x के प्लेस पर क्या रखेंगे 5 प्लस एच। तो बोलो x के प्लेस पर रख लेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस एच माइनस कितना आएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करें h का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो बोलो h का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस कितना यहाँ से 4। तो बोलो 5 माइनस 4 कितना मिल जाएगा यहाँ से 1। तो आपका जो LHL लिमिट है RHL लिमिट है दोनों के आगे इक्वल आ गए। तो क्या इसी पर सतत बता देंगे क्या, नहीं, अभी क्या चेक करेंगे फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे।
अब फंक्शन वैल्यू किस पर चेक करेंगे, 5 पर, x = 5 पर। तो बोलो यहाँ से क्या है, x = कितना, यहाँ से 5 पर। तो बोलो x = 5, तो कौन सा दिखा रहा है, मैं अभी बताया यहाँ से ये जो फंक्शन यूज करना है जब 5 से बड़ा हो तब भी और जब 5 के बराबर हो तब भी। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये ऊपर वाला। तो बोलो उसी में कितना आ जाएगा, यहाँ से ये लिमिट यहाँ से क्या, x = क्या, यहाँ से 5 पर। तो ये क्या डायरेक्टली रख लेते हैं, तो f(5), तो बोलो 5 के इक्वल यही है, तो इसमें x के प्लेस पर रखेंगे तो 5 - 4 एक कितना यहाँ से 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं LHL लिमिट, RHL लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तब तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, सतत होगा। तो ये जो फंक्शन लिखा गया है x = 5 पर क्या बोला जाएगा, सतत फलन बोला जाएगा। स्पष्ट है, कहीं पर भी डाउट नहीं है। चलो देखो ध्यान से आगे, यहाँ से क्या है, इसे लिख लेते हैं। अतः ये लिख लेते हैं एक लाइन, LHL लिमिट और क्या यहाँ से RHL लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या इक्वल है, तब यहाँ से लिख पाएंगे अतः फलन x = 5 पर कैसा फलन है, यहाँ से सतत फलन है, सतत फलन है। यहाँ से बोलो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, तो आप इसे क्या करें, नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। तो आप अच्छे से चीज़ों को एकदम अच्छे से जुनून बनाकर और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन ये आपके कंसेप्ट को क्या करेगा, और भी लिमिट को लेने में और लिमिट को लगाने के लिए आपके कंसेप्ट को और भी क्लियर करेगा। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें बहुत सारा लिमिट दिया गया है। अब इसमें आपको एक कोई पार्टिकुलर लिमिट नहीं बताया है कि किस पर आपको क्या करना है, चेक करना है। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि लिमिट आपसे बोले या न बोले आप क्या कर सकते हो, अपने से निकाल कर लिमिट किस पर पॉसिबल होगा कंटिन्यूटी चेक करना, उसे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो चलिए यहाँ से देखते हैं यहाँ से कैसे हम लोग इस पर जांच कर पाएंगे। तो देखो पहला काम यहाँ से फंक्शन ये लिखा गया है, f(x = 0 लेस देन r = x और लेस देन r = कितना, यहाँ से 1। 0 से बड़ा या बराबर और 1 से क्या छोटा या उसके बराबर। तो फंक्शन कौन सा यूज करना है, 3। और यहाँ से जब क्या 1 लेस देन x और लेस देन कितना है, 3 है। जब 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या लेना है, आपको 4 लेना है। आपको ये कांस्टेंट दे चुका है। और यहाँ से जब एक क्या 3 से बड़ा है उसके बराबर और 10 से छोटा हो तो आपको क्या लेना है, 5 लेना है। एक लाइन का क्वेश्चन है, बट आप लिमिट निकालना जरूर सीखना। तो इसमें देखो कितने पॉइंट आपको दिया गया है, 0 दिया गया है। एक एक चीज़ सिखाएंगे, ध्यान से देखना। x का वैल्यू ये क्या लिखा गया है, 0, और x का वैल्यू कितना यहाँ से 1, और एक x का वैल्यू कितना यहाँ से 3, और x का वैल्यू कितना यहाँ से 10। अब आपको चेक करना है कि इस पर दोनों LHL RHL पॉसिबल किस पर होगा, उसी पर हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। सही है। अब देखो चेक करने के लिए मैं आपसे क्या बोला, 2 बाउंड्री आपकी खुल जाती है, एक LHL लिमिट की और दूसरा क्या है यहाँ से RHL की। तो ये देखो यहाँ से LHL और RHL की बात करेंगे तो ये 0 पॉइंट पर क्या होना चाहिए, 0 से कम वाला भी फंक्शन मिलना चाहिए और 0 से अधिक वाला भी फंक्शन मिलना चाहिए। जब 0 से कम वाला मिलेगा तब हम लोग क्या निकाल पाएंगे, उसका LHL लिमिट, और 0 से जब अधिक वाला निकाल पाएंगे तो वो क्या निकल जाएगा, RHL लिमिट। तो इसमें देखो क्या लिमिट आपका कहीं पर भी 0 से कम दिखा रहा है क्या, यहाँ पर देखो 0 से अधिक है लेकिन 0 से कम दिखा रहा है क्या, कहीं पर कोई फंक्शन है इसमें 0 से कम नहीं दिखा रहा है, मतलब 0 से केवल बड़ा दिखा रहा है, कम नहीं दिखा रहा है। तो 0 से बड़ा दिखा रहा है तो 0 से बड़ा मतलब क्या, 0 के आगे चलकर तो उसका RHL तो निकाल पाएंगे लेकिन LHL क्या पॉसिबल हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो दिया ही नहीं गया है। 0 से कम के लिए कोई फंक्शन दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। इसका मतलब LHL लिमिट इसका पॉसिबल नहीं है, केवल कौन सा पॉसिबल होगा, RHL लिमिट। अब 1 पर चेक करते हैं तो 1 पर भी वही काम करेंगे कि 1 से कम होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 1 से कम होगा तो LHL लिमिट मिल जाएगा, 1 से अधिक होगा तो क्या मिल जाएगा, RHL लिमिट।
तो देखो 1 से कम, तो 1 से कम दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है, यहाँ से 1 से कम या उसके क्या बराबर दिखा रहा है, मतलब इसका LHL लिमिट क्या है, पॉसिबल है। LHL लिमिट क्या है, पॉसिबल है। 1 से अधिक वाला भी दिखा रहा है, मतलब हाँ 1 से अधिक वाला भी दिखा रहा है आपको, तो इसका RHL लिमिट भी क्या है अपना यहाँ से पॉसिबल है। तो इसका LHL और RHL दोनों क्या होगा, पॉसिबल होगा, क्योंकि दोनों के लिए दिया गया है। अब 3 पर चेक करते हैं, तो 3 पर चेक करेंगे वही दो काम कि इसका क्या करेंगे, 3 से कम और 3 से क्या अधिक चेक कर लेंगे। तो बोलो यहाँ से 3 से कम, तो 3 से कम मतलब क्या है, LHL लिमिट के बाद, और 3 से अधिक का मतलब क्या, RHL लिमिट के बाद। तो इसमें बोलो 3 से कम, तो 3 से कम दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब LHL लिमिट इसका क्या है, पॉसिबल है। दूसरा क्या, 3 से अधिक, तो 3 से अधिक भी दिखा रहा है आपको, तो इसका RHL लिमिट भी क्या है यहाँ से, पॉसिबल। बोलो सही है यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं। आगे 10 पर चेक करते हैं, तो 10 पर चेक करेंगे तो ये क्या दिखाना है, 2 पॉइंट इसमें भी चेक करेंगे, 10 से कम और 10 से क्या यहाँ से अधिक। तो 10 से कम चेक करेंगे तो LHL लिमिट निकलेगा, और 10 से अधिक चेक करेंगे तो RHL लिमिट निकलेगा। तो क्या 10 से कम वाला फंक्शन दिखा रहा है, हाँ सर दिखा रहा है, x का वैल्यू 10 से कम या उसके बराबर। इसका मतलब इसका LHL तो पॉसिबल है, लेकिन क्या यहाँ से 10 से अधिक के लिए कोई फंक्शन दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब RHL इसका क्या यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने से देखो बता पाए यहाँ से कि ये जो फंक्शन एक्चुअली डिफाइन होगा वो केवल कितने लिमिटों पर डिफाइन होगा, 2 लिमिट पर डिफाइन होगा। कौन कौन से लिमिट पर डिफाइन होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो मैं यहाँ से उठाया हूँ छोटा सा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जिसमें आपको लिमिट एक दिया ही नहीं रहेगा। आपको खुद पता करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर एक कॉन्टिन्यूटी चेक होगा, और फिर का ज्ञात करने के बाद उसे क्या करेंगे, आप चेक करेंगे। आपको पहले से पता नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से क्या करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम लोग चेक कर पाते हैं। तो जिस पॉइंट को आप पकड़ें उससे कम और अधिक देख लें। यदि कम वाला फंक्शन होगा तो LHL निकल जाएगा, अधिक वाला होगा RHL निकल जाएगा। जब दोनों मिलेगा तो उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कहानी सही है। तो इसमें देखो क्या x = 0 पर हम लोग का नहीं चेक हो पाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही पॉसिबल है। इसमें भी क्या x = 10 पर भी नहीं चेक हो पाएगा। इसका मतलब लिमिट केवल किस पर चेक हो पाएगा, x = 1 पर और x = 3 पर। बोलो सबको यहाँ तक क्लियर है, किसी को भी डाउट तो नहीं है। इसमें कहीं पर भी डाउट होगा आप क्या करेंगे, जरूर मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। तो ये आपके लिए क्या है, यहाँ से रामबाण इलाज सीख जरूर लेना और लिख भी लेना। इसे फिलहाल टाइम के लिए क्या करना है, लिख लेना, ताकि बाद में ये आप भूल सको। तो ये देखने के बाद आपको याद आ जाए कि सर कैसे चेक कर कर बताए थे। सही है। तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो कितना लिमिट पॉसिबल हो पाया, 2 लिमिट, x = 1 पर और x = 3 पर। तो देखिए यहाँ से x = क्या, यहाँ से 1 पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन तो लिखा ही गया है। तब x = 1 पर इसका LHL लिमिट, तो बोलो इसके LHL लिमिट की बात करेंगे तो ये लिमिट x → 1 माइनस और कितना f(x)। 1 माइनस का मतलब 1 से कम, मतलब LHL की बात चल रही है। आगे यहाँ से क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो f(1 माइनस कितना यहाँ से h हो जाएगा, मतलब 1 से कम। तो आप फंक्शन में देखकर बताएं 1 से कम वाला कितना वैल्यू दिया गया है। तो आप देखोगे सर 0 से बड़ा और 1 से कम या उसके बराबर है, तो कौन सा लिखा गया है, 3 लिखा गया है। क्या उसमें कहीं x है क्या, नहीं है, मतलब सर कांस्टेंट फंक्शन है, तो इस x का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधा क्या 1 से कम के लिए अपना जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो सही है, यहाँ तक डाउट तो नहीं है, देखना ध्यान से। अब जब ये इस पर हो जाएगा, दूसरा इसका क्या चेक कर लेते हैं, RHL लिमिट। तो बोलो RHL लिमिट यहाँ से क्या, तो लिमिट बोलोगे सर x → 1 पॉजिटिव और क्या f(x) h टेंडिंग टू 0। ये 2 लाइन तो देखो आपके लिए एकदम सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, एकदम आपको 2 लाइनें फिक्सुअल आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0 f(1) प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से h हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 1 से अधिक की बात चल रही है, 1 से अधिक की बात।
तो बोलो एक से अधिक के लिए कोई फंक्शन दिया गया है? हाँ सर, ये दिया गया है, एक से अधिक और 3 से कम। तो एक से अधिक के लिए फंक्शन कितना दिया गया? 4 दिया गया है, कांस्टेंट फंक्शन है। क्या इसमें यक्स है क्या कहीं पर? नहीं है। तो क्या रखेंगे क्या इसे? नहीं रखेंगे, सीधा वैल्यू क्या निकल जाएगा? 4। सही है। फंक्शन वैल्यू चेक करने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले ही अपना दोनों इक्वल नहीं हो गए। तो यहाँ से आप देखोगे कि सर LHL लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या, यहाँ से RHL लिमिट। अतः फलन x इज इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। बोलो यहाँ तक तो सही है, ये पहला पॉइंट गया। अभी कौन सा एक है? x इज इक्वल टू 3 पर। तो देखो यहाँ से दूसरा भी चेक करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या, यहाँ से 3 पर। तो x इज इक्वल टू 3 पर पहला चेक करते हैं यहाँ से LHL लिमिट। तब बोलो LHL लिमिट कैसे लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब क्या? 3 से कम की बात चलेगी, अतः LHL लिमिट की बात चलेगी। बोलो h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस कितना है? h। इसका मतलब क्या है? यहाँ से 3 से कम की बात चल रही है। तो बोलो 3 से कम के लिए कोई फंक्शन दिया गया है क्या? देख लो वहाँ पर। तो देखोगे सर, बोलोगे यहाँ पर दिया गया 1 से अधिक और 3 से कम। कौन सा फंक्शन लेना है आपको? 4 लेना है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा। दूसरा क्या चेक कर लेते हैं इसका? RHL लिमिट। तो बोलो RHL लिमिट है, कितना आ जाएगा यहाँ से? लिमिट x टेंड्स टू कितना, यहाँ से 3 प्लस और क्या, एफ ऑफ x। यदि h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो एक कितना आएगा? एफ ऑफ 3 प्लस कितना आ जाएगा? यहाँ से h हो जाएगा। इसका मतलब क्या? 3 से अधिक की बात, 3 से अधिक की बात। तो 3 से अधिक के लिए कोई फंक्शन है क्या? देखो ये है ना, 3 से अधिक क्या उसके बराबर। तो इसका आंसर कितना है? यहाँ से 5 है। तो क्या इसका LHL RHL इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है। तो क्या हम लोग बात करेंगे क्या उस पर? नहीं बात करेंगे फंक्शन वैल्यू पर, क्या जरूरत है? तब यहाँ से बोलो क्या, इसके लिए भी बोलोगे कि सर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अतः फलन x इज इक्वल टू 3 पर भी सतत नहीं है, पर भी सतत नहीं है। बोलो यहाँ तक तो सही है, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, कोई एक परसेंटेज का भी डाउट नहीं हुआ होगा। आपको लिमिट निकालना सिखाएं, चाहे जितना भी फंक्शन हो बड़ा, आपको बस लिमिट और फंक्शन दे दिया गया, किस पर चेक करना है, किस पर होगा किस पर नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो? हर एक चीज़ क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। कहीं पर भी डाउट होगा आप जरूर पूछना। तो आप इसे क्या करें? नोट करें। आगे 3rd नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, आपके कंसेप्ट को और भी क्लियर करेगा। तो आप इसे नोट करें अच्छे से। देखिए यहाँ से ये तीसरा क्वेश्चन जो 2nd नंबर क्वेश्चन की जैसा है, बस आपको और भी क्लियर होने के लिए मैं ये तीसरा क्वेश्चन लिया हूँ। ये आपको क्या कर देगा? और भी स्पष्ट कर देगा कि लिमिट को कैसे निकाल कर चेक कर पाओगे। तो देखिए ध्यान से इसमें। अब इसमें भी आप क्या करेंगे? आपको ये 3-3 लाइनें, 4-4 लाइनें, 10-10 लाइनें भी दे देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप लिमिट पकड़ें कि कितना पॉइंट है, और उसके लिए दोनों पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो इसमें आप पॉइंट देखोगे तो एक आपको क्या दिखेगा? x इक्वल टू -3 और एक क्या दिखेगा? x इक्वल टू 3। अब दोनों पर क्या करते हैं? अपना चेकअप लगा लेते हैं। तो एक क्या है अपना x इक्वल टू कितना, यहाँ से -3 है, और दूसरा कितना है? x इक्वल टू 3। अब इन्हीं दोनों पर हम लोग क्या करेंगे? चेक करते हैं कि क्या इनका LHL लिमिट और RHL लिमिट दोनों पॉसिबल है कि नहीं है। तो अब इसके लिए देखो ध्यान से, तो क्या सोचोगे? वही 2 काम कि -3 से क्या होना चाहिए? कम की बात, और -3 से क्या? अधिक की बात। तो -3 से कम होगा तो LHL लिमिट, और -3 से अधिक होगा तो RHL लिमिट मिलेगा। तो बोलो -3 से कम, तो -3 से कम वाला फंक्शन है क्या? है, पॉसिबल है। इसका मतलब इसका LHL लिमिट क्या है? पॉसिबल है। -3 से अधिक, तो देखो -3 से अधिक भी पॉसिबल है, तो इसका RHL भी क्या होगा? हम लोग का पॉसिबल होगा। इसका मतलब इसके लिए दोनों क्या होगा? पॉसिबल होगा। मतलब x इक्वल टू -3 पर हम लोग लिमिट का वैल्यू क्या करेंगे? चेक कर पाएंगे।
सही है, देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 3 पर भी बात करेंगे तो इसके लिए बोलो क्या हुआ, दो पॉइंटों को क्या करेंगे अपना चेकअप लगाएंगे, दो पॉइंटों पर क्या करेंगे अपना चेकअप लगा लेंगे। तो बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से कम की बात और 3 से अधिक की बात। तो 3 से कम के बाद चलेगी तो इसका मतलब अपना क्या निकल जाएगा, LHL लिमिट। तो बोलो 3 से कम, तो 3 से कम के लिए फंक्शन है, हाँ सर है हम लोग का। तो 3 से कम के लिए क्या है, ये है। और 3 से अधिक के लिए तो देखो 3 से अधिक के लिए भी है हम लोग को पॉसिबल। इसका मतलब इसका LHL लिमिट और RHL लिमिट दोनों पर क्या होगा, पॉसिबल होगा। x इक्वल टू -3 पर भी पॉसिबल होगा और x इक्वल टू 3 पर भी पॉसिबल होगा। सही है यहाँ तक। देखिए आगे, अब दोनों पर चेक करते हैं। तो पहला किस पर चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या -3 पर। तो बोलो x इक्वल टू -3 पर पहला चेकअप लगाने जा रहे हैं LHL लिमिट। तो बोलो LHL लिमिट का मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू -3 निगेटिव और कितना f ऑफ कितना यहाँ से x हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसमें क्या कर लेते हैं, h पर तोड़ लेते हैं। ये दो लाइन तो फिक्स है, ये लिमिट यहाँ से h टेंडिंग टू क्या 0, f ऑफ -3 और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से h हो जाएगा, -3 और -h। उस पॉइंट में से h को माइनस कर देते हैं LHL पॉइंट के लिए। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 और -h। तो -3 से कम, -3 से क्या हो रहा है, कम की बात चल रही है। तो -3 से कम की बात करेंगे यहाँ से, तो बोलो ये क्या आ जाएगा, -3 से कम की बात करेंगे तो ये क्या, ये फंक्शन दिखाएगा। देखो x का बोलो -3 से छोटा या उसके बराबर है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यही फंक्शन। और इसमें भी x के प्लेस पर, इसमें भी x के प्लेस पर क्या रख लेंगे, -3 और -h रख लेंगे, हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है। तो -3 से कम के लिए फंक्शन कौन सा दिखा रहा है, ये ऊपर वाला दिखा रहा है। उसमें भी x के प्लेस पर x दिख रहा है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट फंक्शन था, x नहीं था, लेकिन इसमें क्या -3 से कम के लिए फंक्शन लिखा गया है और उसमें x के प्लेस पर हम लोग क्या रख लेंगे यहाँ से, -3 -h। तो बोलो क्या है, ये लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू क्या 0 mod x प्लस 3। तो ये mod x के प्लेस पर क्या -3 और कितना का -h हो जाएगा, और बोलो कितना यहाँ से प्लस का 3 हो जाएगा। रखने तो आया सबको। अब यहाँ से हो जाएगा तो h का बोलो क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो बोलो -3 -0 और प्लस कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा, -3। और मॉड में कोई भी निगेटिव नंबर होता है, मॉड उसे क्या कर लेता है, पॉजिटिव कर देता है। किसी भी निगेटिव नंबर को मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो बोलो क्या -3 प्लस 3 हो जाएगा और 3 कितना यहाँ से 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, LHL लिमिट निकल जाएगा। अब इसी पर हम लोग क्या बात कर लेते हैं, RHL लिमिट। तो दूसरा यहाँ से क्या, RHL लिमिट। तो बोलो RHL लिमिट के लिए क्या, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू -3 से अधिक की बात और क्या f ऑफ x, h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 और प्लस कितना आ जाएगा, h हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है, किसी को दिक्कत नहीं। अब बोलो इसमें क्या बता रहा है, -3 से अधिक। तो -3 से अधिक की बात करेंगे तो बोलो -3 से अधिक के लिए फंक्शन क्या लिखा गया है, यही लिखा गया है। -3 से अधिक के लिए फंक्शन क्या है, यही लिखा गया अपना। तो बोलो क्या करेंगे, उसमें x के प्लेस पर, तो बोलो -3 से अधिक, तो x आपको दिख रहा है, उसमें x के प्लेस पर आपको क्या रख देना है, यहाँ से -3 प्लस h रख देना है। -3 से अधिक वाले फंक्शन में x के प्लेस पर आपको क्या रख देना है, -3 प्लस h रख देना है। तो रखो, एक कितना आएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू क्या यहाँ से 0 हो जाएगा। बोलो क्या -2x के प्लेस पर क्या -3 प्लस कितना आएगा, h हो जाएगा। अब क्या कर ले, h का वैल्यू रख दे। तो बोलो h का वैल्यू 0 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, ये -3 प्लस 0, तो एक कितना बचेगा, -3 और -2 कितना आएगा, प्लस का 6। क्या इसका LHL लिमिट RHL लिमिट दोनों सेम हो गया, पक्का सेम हो गया। बस फंक्शन वैल्यू चेक कर लेंगे और बता देंगे कि ये कॉन्टिन्यूटी है कि डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो बोलो फंक्शन वैल्यू के लिए क्या यहाँ से तीसरा काम,
किस पर, -3 पर। तो बोलो -3 के इक्वल, तो -3 के इक्वल कहीं पर आपको दिख रहा है? तो बोलोगे यस सर, एक -3 से छोटा या उसके बराबर कौन सा फंक्शन यूज करना है, यही वाला। तो इसमें बोलो क्या, mod x, x के प्लेस पर क्या -3 + 3, तो बोलो ये कितना आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी 3 कितना आएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देखोगे तीनों आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से इक्वल दिख रहा है यहाँ से। इसका मतलब क्या है, यहाँ से LHS लिमिट, RHS लिमिट और ये फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है x = -3 पर क्या होगा, सतत होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः फलन x = -3 पर सतत है। सही है, ये तो अभी एक पॉइंट पर हुआ। अब इसे जरा नोट करें, x = 3 पर भी चेक कर बता देते हैं, और उसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो सतत होगा कि असतत होगा। तो अब इसे पहले 1 मिनट नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, x = -3 पर हम लोग चेकअप कर लिए। अभी कौन सा पॉइंट बचा हुआ है, x = 3 पर। अब उस पर भी क्या कर लेते हैं, फटाक से चेक कर लेते हैं। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, इतना तक मुझे अनुमान है। इत्मीनान से चीज़ों को आप क्या करते रहे, पढ़ते रहे, आसान है एकदम। तो बोलो क्या यहाँ से, x = क्या यहाँ से 3 पर। तो बोलो x = 3 पर बात करेंगे, तो ये पहला क्या चेक करेंगे, LHS लिमिट। तो बोलो LHS लिमिट कितना यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू कितना यहाँ से 3 नेगेटिव, और क्या f(x) 3 से कम की बात चल रही है। तो 3 से कम, अगला लाइन सार्वभौमिक सत्य वाला। ए लिमिट यहाँ से क्या, h टेंडिंग टू 0, f(3) माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से h हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 3 से कम की बात, 3 से कम की बात चल रही है। तो बोलो क्या 3 से कम के लिए कोई फंक्शन है क्या, तो बोलोगे यस। ये क्या, -3 से बड़ा और 3 से छोटा। तो बोलो 3 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे। 3 से छोटे के लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे। तो बोलो क्या 3 से छोटा, तो एक कितना आएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू क्या 0, 3 से छोटा। इसमें x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 3 - h, तो ये -2 हो जाएगा। और बोलो x के प्लेस पर कितना आएगा, 3 - h हो जाएगा। यहाँ तक सही है, किसी को डाउट नहीं। आगे देखिए यहाँ से, तो h का वैल्यू रख लेंगे, तो -2 और 3 माइनस कितना यहाँ से 0, तो -2 + 3, तो कितना बचेगा, -6 हो जाएगा। तो आपका LHS लिमिट जो आ गया वो कितना आ गया, -6। दूसरा यहाँ से इसका चेक करते हैं RHS लिमिट। तो RHS लिमिट की लिखेंगे, तो कितना यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू कितना यहाँ से 3 पॉजिटिव, और कितना यहाँ से f(x). अब इसे भी क्या कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये कितना यहाँ से 3 प्लस कितना आ जाएगा, h हो जाएगा। इतना तो लिखने आ गया होगा अब तक। तो बोलो 3 + h का मतलब क्या, 3 से अधिक की बात चल रही है, 3 से अधिक की बात। तो बोलो 3 से अधिक के लिए कोई फंक्शन लिखा गया है, यस सर यही लिखा गया है। उसमें x के प्लेस पर 3 से अधिक के लिए a फंक्शन आपको लिखा गया है। अब इसमें 3 से अधिक के लिए लिखा गया है, तो उसमें भी x के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, 3 + h। तो बोलो कितना आएगा यहाँ से, लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, 6 हो जाएगा x। तो x के प्लेस पर क्या यहाँ से 3 + h, और क्या बाहर 2 है। बस इसी को उठाना है, उसमें x के प्लेस पर रख देना है। लिमिट चेक करना है कहाँ पर आपको फंक्शन दिखा रहा है, उसी में x के प्लेस पर इसे क्या कर देना है, आपको रख देना है यहाँ से। तो बोलो क्या आगे h का वैल्यू रख लेंगे, तो 6 हो जाएगा, 3 + 0 प्लस कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो बोलो 18 और 2 कितना यहाँ से 20। क्या इसका दोनों इक्वल है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका LHS लिमिट और क्या यहाँ से RHS लिमिट आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। यहाँ से जब इक्वल नहीं है तो हम लोग बोल पाएंगे कि ये फलन क्या है, x = 3 पर क्या है, सतत नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः फलन
यक्स इज इक्वल टू 3 पर सतत नहीं है। सही है। तो यहाँ तक आपके क्या 3 क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को एकदम उखाड़ कर रख दिए होंगे 100% के साथ। मैं आपसे बोलता हूँ तो ये यहाँ से क्या आप 3 क्वेश्चन नोट करें। अगला मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो थोड़ा सा इससे हट कर रहेगा, लेकिन एकदम सेम काम आपको इसी प्रकार करना है। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये चौथा क्वेश्चन, ये आपसे चौथा क्वेश्चन लिखा गया है। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है और आपके माइंड को थोड़ा सा इंक्रीज करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये देखो फंक्शन क्या लिखा गया है चौथा, फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब एक्स का वैल्यू क्या है 1 नहीं है, जब एक्स का वैल्यू 1 नहीं होगा तब हम लोग को फंक्शन कौन सा यूज करना है, एक्स स्क्वायर। और जैसे ही एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तुरंत 2 आ जाएगा। उसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको स्पष्ट हो रही है कि x का वैल्यू जब आपको 1 नहीं होगा तो क्या हम लोग को एक्स स्क्वायर यूज करना है, और x का वैल्यू जैसे 1 हो जाएगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तुरंत 2 आ जाएगा। कि x इक्वल टू 1 पर सात्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो तुम जरा एक बार जरा ध्यान से सुनो कि ये बोला गया है कि x के वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा तब हम लोग को फंक्शन क्या करना है, ये यूज करना है। लेकिन ए वर्ड तो नहीं बोला गया ना कि 1 से आप कम नहीं ले सकते हो, 1 से अधिक नहीं ले सकते हो, ए तो नहीं बोला गया है। इस क्वेश्चन में सबसे मास्टर स्ट्रोक आपका यही है कि x इज नॉट इक्वल टू 1 बोला गया है। इसका मतलब x का वैल्यू आपको 1 नहीं लेना है केवल, ए तो नहीं बोला गया है कि आप 1 से कम नहीं ले सकते हो, 1 से अधिक नहीं ले सकते हो। बस आपसे ये बोला गया कि 1 मत लेना, क्योंकि जैसा आप 1 लेंगे उसका तुरंत वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो आपको x 1 लेने के लिए मना कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, क्योंकि x इक्वल टू जैसे आप 1 ले लोगे वो तो वैल्यू आपको कितना दे चुका है, 2 दे चुका है। तो x का वैल्यू हम लोग को 1 नहीं लेना है, उसी के लिए आपसे क्या कर रहा है, मना कर रहा है। क्योंकि x इक्वल टू 1 कर देगा तब तो यहाँ पर भी 1 दिया गया है, x इक्वल टू 1 पर आंसर दे चुका है। तो हम लोग को x इक्वल टू 1 पर आंसर दे चुका है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 नहीं लेने के लिए बोला गया है। और वहाँ पर हम लोग ये सोचेंगे कि 1 सर नहीं लेने के लिए बोला गया है, लेकिन 1 से कम और 1 से अधिक तो ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात स्पष्ट हो रही है। यहाँ से 1 नहीं लेना है, 1 से कम और अधिक तो ले सकते हैं। तो 1 से कम लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, LHL लिमिट मिल जाएगा, और 1 से अधिक ले लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, RHL लिमिट मिल जाएगा। और 1 पर ले लेंगे तो 1 पर तो आपको फंक्शन दे ही चुका है कि आपको क्या ले लेना है, 2 ले लेना है। बात क्लियर हो रही है। यहाँ से स्पष्ट सीखना है यहाँ से चीज़ों को। तो ये देखो ध्यान से, यहाँ तक यदि आपको बात क्लियर है तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या करना है, LHL 1 से कम 1 से अधिक दोनों के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, केवल ऊपर वाला, क्योंकि वो केवल 1 नहीं लेने के लिए बोला है, अधिक कम तो ले सकते हैं। तो कम लेंगे तो LHL लिमिट, अधिक लेंगे RHL लिमिट हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x इक्वल टू 1 पर डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन तो लिखा गया है। पहला यहाँ से चेकअप लगाते हैं LHL लिमिट। तो बोलो LHL लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू क्या 1 निगेटिव और कितना f ऑफ x, क्या लेना है, f ऑफ x लेना है। अब इसमें आपसे क्या बोला गया, इसे h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट है f ऑफ 1 माइनस कितना आ जाएगा h, पॉइंट में से h को माइनस। 1 से कम की बात कर रहा है, तो मैं आपसे बोला 1 से कम की बात होगी, 1 से अधिक की बात होगी। दोनों के लिए कौन सा फंक्शन यूज जाएगा, कि ऊपर वाला, क्योंकि वो 1 नहीं लेने के लिए बोला गया है, कम अधिक तो ले सकते हैं। तो दोनों के लिए एक ही फंक्शन यूज होगा। तो बोलो कितना यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू क्या 0, इसमें बोलो क्या x के प्लेस पर क्या रख लेंगे 1 माइनस h, तो एक कितना आ जाएगा 1 माइनस h का कितना आ जाएगा, यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्या करें, h का वैल्यू रख दे, तो h का वैल्यू रखेंगे कितना यहाँ से 0,
तो क्या बचेगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अर्थात 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना है 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, LHS लिमिट निकल जाएगा। दूसरा यहाँ से बात करते हैं RHS लिमिट। तो बोलो यहाँ से RHS लिमिट कितना है, यहाँ से लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू क्या 1 पॉजिटिव और कितना f ऑफ x। तो बोलो अच्छा ध्यान से, लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस कितना आ जाएगा h हो जाएगा। अब ये भी देखो क्या एक से अधिक की बात हो रही है, तो एक से अधिक की भी बात करेंगे तो बोलो कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला ही यूज करेंगे। चाहे एक से कम की बात हो चाहे एक से अधिक की बात हो, दोनों के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला। तो बोलो उसी में x के प्लेस पर क्या रख लेंगे 1 प्लस h। तो ये बोलो कितना यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, ये कितना 1 प्लस h का कितना आएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या करें h का वैल्यू रख दें तो क्या बनेगा 1 प्लस 0 का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो कितना मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो इसका LHS लिमिट और RHS लिमिट तो इक्वल हो गया। 1 पर चेक करते हैं यहाँ से, तो बोलो 1 पर चेक करेंगे तो f ऑफ 1, तो 1 पर तो आपको सीधा आंसर कितना दिया गया था, यहाँ से 2 दिया गया था। तो LHS RHS तो इक्वल है, क्या फंक्शन वैल्यू इक्वल है, क्या नहीं इक्वल है। तो क्या इसे सतत बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे। यदि इसी जगह 2 की जगह यदि क्या रहता हम लोग का 1 रहता, तब तो ये क्या जाता है इक्वल हो जाता और फंक्शन कैसा हो जाता, सतत फलन हो जाता। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। तो देखिए ध्यान से, एक क्या आपको दिया गया था 2, तो यहाँ से क्या है लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू क्या यहाँ से RHS, लेकिन फंक्शन वैल्यू हम लोग का क्या है इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हम लोग का कि फलन x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, सतत नहीं होगा। यहाँ तक स्पष्ट है सबको। तो यहाँ से लिखेंगे, हाँ ये नहीं कि ये दोनों इक्वल हो गए, आंख मूंदकर बता देंगे, फंक्शन वैल्यू चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः फलन x इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पष्टीकरण हो जाएगा आपका। तो आप इसे क्या करें, नोट करें। एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसी पर बताएंगे और इसी पर बेस रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बस नंबरिंग और फंक्शन चेंज कर देंगे ताकि आपको क्या आ जाए और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट होता है तो दूसरे में तो 100% आ जाएगा। तो आप इसे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। देखिए यहाँ से 5वां क्वेश्चन, मैं बोला ना एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा, बस आपके कंसेप्ट को क्या करेगा और भी स्पष्ट कर देगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये 5वां क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को और भी क्लियर करेगा। तो यहाँ से क्या लिखा गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। जब x का वैल्यू क्या है 3 नहीं है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, x इज इक्वल टू 3 नहीं है। इसका मतलब सर 3 नहीं है, 3 से कम और 3 से अधिक तो यूज कर सकते हैं। स्पष्ट हो रहा है यहाँ से। और जैसे x इक्वल टू आप 3 लेंगे, उसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो जैसे x का वैल्यू 3 लेंगे, आंसर 0। जब x का वैल्यू 3 नहीं होगा तब फंक्शन हम लोग को क्या करना है, a यूज करना है। तो के बिंदु x इक्वल टू 3 पर सत्यता की जाँच करना है, तो उसी पर चेक कर लेते हैं। तो बोलो किस पर, x इक्वल टू कितना यहाँ से 3 पर। तो इसका पहला क्या चेक करेंगे, LHS लिमिट। तो LHS लिमिट बोलो यहाँ से क्या लिखा गया है 3 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना यहाँ से 3 निगेटिव और कितना यहाँ से f ऑफ x। तो बोलो क्या h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस कितना आ जाएगा h हो जाएगा। तो ये देखो क्या यहाँ से 3 से कम की बात हो रही है। तो मैं अभी आपसे क्या बोला, 3 से कम की बात हो चाहे 3 से अधिक की बात हो, दोनों के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला। तो उसी में x के प्लेस पर, उसी में x के प्लेस पर बोलो क्या रखेंगे 3 माइनस h रखेंगे। तो एक कितना हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू क्या यहाँ से 0। अब बोलो क्या है, इसी में x के प्लेस पर रख लेंगे तो मॉड हो जाएगा x के प्लेस पर क्या यहाँ से 3 माइनस h
और बोलो कितना लिखा गया -3 मॉड क्लोज अपान यक्स, यक्स के प्लेस पर क्या 3 माइनस एच और माइनस कितना लिखा गया 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो डाउट नहीं है। अब इसमें देखोगे सर 3 और क्या -3 और +3 तो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से लिमिट बचेगा यच टेंस टू क्या 0, मॉड में कितना बचेगा -h बचेगा, लेकिन मॉडुलस उसे क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो एक कितना आ जाएगा +h हो जाएगा अपान में, नीचे भी कट जाएगा ए -h। बोलो एक क्या कट जाएगा। अब देखो ऐसी गलती मत कर देना कि सर अब एच का बोलो इसी जगह 0 रख लेते हैं। जब तक सॉल्व होता है सॉल्व करना, क्योंकि जैसे 0 रखोगे ये 0/0 आ जाएगा। ये 0/0 कोई वैल्यू नहीं होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, अनिर्धारित रूप होता है जिसका वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हाँ तो ये गलती मत करना। तो एक कितना आ जाएगा कट जाएगा, तो बोलो आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा, क्योंकि ये एच कट जाएगा -1 बचेगा। स्पष्ट है। अब देखिए ध्यान से दूसरा क्या यहाँ से RHL लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, एक क्या यहाँ से लिमिट यक्स टेंस टू कितना यहाँ से 3 पॉजिटिव और क्या एफ ऑफ यक्स, ये लिमिट हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 + एच। ये 2 लाइन तो लिखना अब तक तो आपको रट गया होगा, यहाँ तक तो स्पष्ट सबको हो गया होगा। तो ये बोलो इसमें क्या कि 3 से अधिक की बात है तो दोनों के लिए फंक्शन क्या है यही यूज करेंगे। तो बोलो उसमें यक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे 3 + एच, तो यक्स के प्लेस पर 3 + एच, तो ये बोलो कितना आ जाएगा लिमिट हो जाएगा एच टेंडिंग टू क्या यहाँ से 0 यक्स के प्लेस पर, तो बोलो कितना आएगा यहाँ से 3 + एच और माइनस कितना यहाँ से 3 अपान में, नीचे बोलो 3 + एच और ये कितना आएगा -3, ये तो हो जाएगा। ऊपर बोलो 3 से 3 कट जाएगा, ओनली एच बचेगा, तो पॉजिटिव है तो एडिटिव निकल जाएगा। एडिटिव मतलब क्या जैसा है वैसा ही निकल जाएगा, मतलब जैसा फंक्शन है वैसा ही क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो बोलो क्या ऊपर एच बचेगा और नीचे बोलो एक कट जाएगा ABH, बोलो कट कर आंसर कितना यहाँ से 1। AB देखो क्या -1 आ गया और दूसरा क्या आ गया +1 आ गया, क्या पॉसिबल है पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि इसका भी क्या हम लोग को दिख रहा है कि LHL लिमिट और यहाँ से क्या RHL लिमिट दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे अतः फलन x = 3 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन कोई भी आप क्या कर सकते हो आसानी से लगा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होगा, अभी तक मैं आपसे जितना कंसेप्ट और क्वेश्चन बताया इतना चीज़ों को आप कर लेते हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन कर ले जाओगे। अभी इसमें आपका 2 टाइप और बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसी पर आपका ख़त्म होता है, अभी इसमें आपका बहुत टाइप बचा हुआ है। 2 टाइप तो खासकर बचा हुआ है, एक किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का, इंटीजर फंक्शन का, 2 तो यही आपके फंक्शन के बचे हुए हैं, और तीसरा जब किसी कांस्टेंट का वैल्यू आपको निकालना होता है, रिलेशन बताना होता है, मतलब अभी 3 से 4 पॉइंट आपकी बची हुई है कंसेप्ट में। तो कंटिन्यूटी में आपका ये बात ध्यान रखना, यहाँ तक यदि आपको स्पष्ट होगा तो आगे आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो इतना चीज़ों को आप क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा, जो नहीं समझ आएगा आप क्या करें कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछेंगे। और यदि आपका कोई क्वेश्चन वगैरह फंसता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर क्या कर सकते हो क्वेश्चन भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपका अवेलेबल है, मैथ रिसर्च सेंटर इसी नाम से है, आप जाकर उस पर जुड़ सकते हैं और उस पर क्या कर सकते हो अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ से अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कहीं पर भी डाउट होगा आप क्या कर सकते हो पूछ सकते हो। तो इतना चीज़ों को आप क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपका इसमें क्या निकालना है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन का निकालना है, आपको पॉलिनोमियल फंक्शन का निकालना है, किसी बहुपदीय फलन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें। ये तीसरा इसमें क्या है यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका हो गया। और ये जो आपका चौथा यहाँ से किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसमें आपका ये जो कांस्टेंट वाला है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट वाला क्या यहाँ से कि कोई भी आपसे पॉइंट पर बोल देगा फंक्शन सतत है, और कोई आपसे कांस्टेंट दे देगा और बोलेगा सतत है, तो उस कांस्टेंट का वैल्यू ज्ञात कीजिए। या तो कोई दो कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, दोनों में रिलेशन पूछ लेगा। तो ये 3 से 4 पॉइंट अभी आपके बचे हुए हैं, तो आप इतना चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं हर एक पॉइंट पर बताऊंगा कंसेप्ट के साथ, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। जब इतना आपका चैप्टर कंटिन्यूटी कंप्लीट होगा तब आपसे मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज उठाऊंगा और आपका एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का टोटल करा दूंगा। तो आप क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट को जितना क्वेश्चन बताएंगे उसे आप नोट करेंगे, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में सीधा आएंगे क्वेश्चन। और एनसीईआरटी तो आपसे मैं एक एक क्वेश्चन पूरा करा दूंगा। तो कंटिन्यूटी आपका 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप इसे पढ़ने के बाद दुनिया का कोई भी बुक आप क्या कर सकते हो, आसानी से लगा सकते हो। तो आप एकदम धैर्य बनाकर चीज़ों को अच्छे से क्या करेंगे, जरूर पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तब जाकर आपको बातें क्या होंगे, स्पष्ट होगा। जब कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट होगा तब डिफरेंशिएबिलिटी चलेंगे, डिफरेंशिएशन चलेंगे। तो कम से कम आप इस पर क्या है 1 से 1.5 मंथली आप आराम से खूब पढ़ना, और इतना पढ़ना है यहाँ से इसे अच्छे से कि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आप टेंशन नहीं लेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन करा डालूंगा। आप इतना पढ़ें, जितना आपसे बनता है क्वेश्चन उतना लगाएं आप। जिस दिन मैं आपसे बोल दूंगा कंटिन्यूटी आपका एंड होता है, बस आपको क्वेश्चन बताना है, उस दिन से आपका क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।